राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान के लोक देवताओं के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें कि हमने लोक देवता रामदेव जी व लोक देवता बाबू जी के बारे में अध्ययन किया। आज हम नए लोक देवता एक नया टॉपिक लेते हैं, जिसमें कि लोक देवता गोगा जी को कंप्लीट करेंगे। गोगा जी के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नया टॉपिक डालते हैं गोगा जी। सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे इनका जन्म। ददरेवा चूरू कब हुआ? विक्रम संमत 1003 में। विक्रम संमत 1003 में। आगे देखेंगे इनके पिता जेवर। कहीं कहीं इनका नाम जीवराम चौहान भी मिलता है, जीवराम चौहान भी मिलता है। माता का नाम बाछलदे। माता का नाम हो गया बाछलदे। इनके अब देखते हैं इनकी पत्नी का नाम कैलम दे। कैलम दे ये पाबू जी की भतीजी हैं। पाबू जी की भतीजी। आगे देखते हैं इनके मौसी है, मौसी या चाची। इसका नाम क्या है? काछल दे। थोड़ा ही डिफरेंस है नाम में। उन माता का नाम बाछल दे है और उनकी माता की बहन का नाम क्या है? काछल दे। इनके आगे चल के 2 पुत्र हुए। इनकी जो मौसी है इसके आगे चल के 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रों का नाम क्या क्या है ये देखते हैं। 2 पुत्रों का नाम है अर्जन व सर्जन। अर्जन व सर्जन इनके 2 पुत्रों का नाम है। एक बार देखते हैं अर्जन व सर्जन। तो इनके गुरु का नाम गोरखनाथ। ये गोरखनाथ हैं जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, गोरखनाथ को, जो इनके गुरु हैं। अब इनके देखते हैं इनके जन्म कैसे हुआ। इनकी जो माता है वो गोरखनाथ की करती है सेवा, गोरखनाथ की सेवा करती है। तो गोरखनाथ प्रसन्न होकर इनको वर देना चाहते हैं। तो वर के रूप में इनको एक फल होता है गूगल का फल, उसे देना चाहते हैं। तो इनकी जो बहन है, किसकी बहन? बाछल की। बाछल की बहन का नाम क्या बताया मैंने? बाछल की बहन का नाम बताया काछल। काछल पहले ही मतलब इस बाछल से के जाने से पहले ही गोरखनाथ के पास पहुंच जाती है और उनसे वो 2 गूगल के फल ले आती है। गूगल के जो फल है उनको ले आती है और खुद उन फलों को ग्रहण कर लेती है। जैसे ही ये बात का पता पड़ता है का बाछल पुनः गुरु गोरखनाथ के पास जाते और उसको ये सारी बात बताते। गुरु गोरखनाथ उसको जो बाछल है, बाछल देखो दोबारा गूगल का फल देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पुत्र होगा जो बलशाली पैदा होगा। बलशाली होने का वरदान दे दिया। जैसे ही उनको ये पता चला कि धोखे से मतलब काछल भी ये वो ले गई गूगल के फल, तो गूगल उसको काछल को श्राप देते हैं कि तुम्हारे पुत्र जो बलवान तो पैदा होंगे, साथ ही वह मतलब धोखेबाज भी पैदा होंगे। तो आगे चल के इनकी ये जो गोगा जी हैं और अर्जन सर्जन की लड़ाई भी होती है। अब आगे देख लेते हैं लड़ाई। नाम क्या बताया मैंने इनके? चचेरे भाइयों का अर्जन और सर्जन। इधर अपने गोगा जी। इनकी ज़मीनी विवाद को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो जो ये अर्जन सर्जन है ये भी अपने आप में मन रखने वाले आदमी हैं। तो जैसे गोगा जी इनकी अच्छी तरह से पिटाई कर देते हैं तो ये इनके मतलब वो कहते हैं गुस्से को निकालने के लिए किसी न किसी अच्छे आदमी की हेल्प लेंगे। अब ये किसकी हेल्प लें? तो ये सबसे अगर पिटे हैं तो किसी मजबूत आदमी के पास जाएंगे। तो उस समय एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था क्या था? महमूद गजनवी से सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। महमूद गजनवी इनकी बातों को सुनकर इनकी सहायता करता है तथा गोगा जी की
गायों को चुरा लेता है। प्राचीन काल में मनुष्य का मतलब सबसे बड़ा धन था जो आज तो पैसा हो गया, पैसा हो गया। जैसे अपने भारत का क्या है, डॉलर हुआ, भारत का है अपना रुपया, अमेरिका का डॉलर है, ऐसे अपनी जो जो समस्त मुद्राएं हैं। तो प्राचीन काल में मुद्राओं के तौर पे क्या चलती थी, गाय चलती थी। जिसके पास जितनी गाय है वह उतना ही धनवान है। तो गोगा जी की गाय किसके द्वारा चुरा ली गई, अर्जुन और सर्जन और साथ में महमूद गजनवी के द्वारा। अब आगे गायों को लेकर युद्ध होगा। तो युद्ध कहाँ होता है, गायों को लेकर युद्ध होता है ददरे व चूरू। गायों को लेकर ददरे व चूरू में युद्ध, गायों को लेकर युद्ध होता है। गायों को लेकर ददरे व चूरू में युद्ध होता है। युद्ध में चलता है कि जो गाय ये थे गोगा जी थे, गोगा जी बड़ी वीरता से युद्ध में लड़ते हैं और लड़ते हुए इनका सिर है जो गोगा जी का सिर कट जाता है। सिर कटने के बाद सिर गिरता है शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे अपना, शीर्ष मेढ़ी चूरू में। शीर्ष मेढ़ी में इनका सिर गिरता है। चूरू ददरेवा लिख लेंगे अपन, आदमी आगे भी कुछ पूछ लिए तो ददरेवा। अब जो इनका सिर कट गया, सिर के नीचे जो धड़ है, गोगा जी धड़ के द्वारा ही लड़ते जा रहे हैं, मतलब सिर कट गया है फिर भी लड़ते जा रहे हैं। तो इनका जो धड़ है, धड़ आगे जाके गिरता है धड़ मेढ़ी। ये कहाँ पे अपना हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में वहाँ पे गिरता है। जैसे ये जो महमूद गजनवी, ये देखता है कि किसी व्यक्ति का मतलब सिर कट गया है फिर भी वह लड़ता है, तो वह इसको देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि ये तो साक्षात जार पीर है। जार पीर का अर्थ होता है कि साक्षात देवता की उपाधि देता है। तो उपाधि क्या थी, जार पीर। वैसे भी मैंने इनके जो उपनामों को बाद में लिखाऊंगा ही, वो लिखाऊंगा। तो एक कवि हुए, कवि का नाम है कवि मह द्वारा रचित ग्रंथ, कवि मह द्वारा रचित ग्रंथ है जो है गोगा जी के रसावली। इसमें युद्ध का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि गोगा जी के कितने पुत्र थे, कितने भतीजे थे। तो इसमें 47 पुत्र व 52 भतीजे, 47 पुत्र व 52 भतीजे बताया गया है। साथ ही एक और है जिसमें कि गोगा जी के 47 पुत्र व 60 भतीजे बताया गया है। ये तो बताया गया है कवि मह द्वारा। और ये जो अपनी रणकपुर प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति में ये बताया गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन कभी भी आएगा ही नहीं क्योंकि कन्फ्यूजन है, इनका कोई मतलब रियल में प्रूफ भी नहीं है कि कितने हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ज़्यादा इसकी मतलब टेंशन लेने का अपन को जरूरत है नहीं। अब अपन आगे बात करेंगे इनके मंदिर के बारे में। तो मंदिर का निर्माण करवाया एक मुसलमान शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। इनके मंदिर का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये आप सोच रहे होंगे कि हिंदू व्यक्ति इसके मंदिर का निर्माण मुसलमान शासक क्यों करवा रहा है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। जो ये फिरोज शाह तुगलक है, ये तुगलक वंश का शासक है। ऐसे ही एक ये जो अपन ने बताया गोगा जी का एक अंतिम वंशज था। मतलब अंतिम क्या, वो मतलब हिंदू धर्म में अंतिम होने वाले, बाद में तो कन्वर्ट हो गया। गोगा जी का एक वंशज है, उसका नाम है करम चंद या करम सिंह। करमचंद या करम सिंह है जो इनका वंशज है।
जैसे यहाँ अपन अपने मतलब जो अपने बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने ये किया वो इतना वजन उठा लेते थे। तो ऐसे ये जो करण सिंह है ये भी मतलब गोगा जी के बारे में बताता था कि मेरे जो मतलब वो है, जो मेरे दादाजी हैं उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब कि बिना सिर के भी युद्ध लड़ाए। तो यही बात धीरे धीरे फैलती हुई बात कहाँ तक पहुँची, बात पहुंच गई फिरोज शाह तुगलक के बाद। उसने सोचा कि यार मतलब ऐसे जो इतने महान वो हैं जो व्यक्ति हैं ये तो मुसलमान धर्म में ही होने चाहिए, तो बाद में इनको कन्वर्ट करा दिया। ये जो करमचंद या करण सिंह है इनको बाद में कन्वर्ट करा दिया गया कौन सा, कायम खानी मुसलमान में। अब इनके मंदिर का निर्माण करवा दिया। और जो मंदिर का मतलब स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, मकबरे नुमा बना हुआ है। इस पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अब ये बिस्मिल्लाह क्या होता है, बिस्मिल्लाह का जैसे अपन हमारे हिंदू धर्म में बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है श्री गणेश करना। ये इनके मंदिर के बारे में जानकारी हुई कब बनाया। बाद में जो इनका मंदिर है ये तो होगा उस टाइम उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने बनवा दिया। अब प्रेजेंट टाइम जो इनका मंदिर है, प्रेजेंट टाइम मंदिर का स्ट्रक्चर वो किसने बनवाया, तो बीकानेर के नरेश हुए, बीकानेर शासक गंगा सिंह द्वारा। वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया बीकानेर शासक के द्वारा। आगे देखेंगे इनके जो मंदिर के पुजारी वगैरह के सभी के बारे में देखते हैं अपन। मंदिर का पुजारी कायम खानी मुस्लिम, और इसको बोलते क्या है, चायल। इनके जो पुजारी होता है पुजारी को चायल बोलते हैं। और कौन होता है, कायम खानी मुस्लिम होता है, जो कि मैंने बताया कि वो करम सिंह था, वो बाद में कन्वर्ट हो गया कायम खानी मुसलमान बन गया था। उसी के वंशज जिसके होते हैं पुजारी होते हैं। तो आगे देखेंगे इनके मंदिर की जो मंदिर की शिखर पर हरा रंग की ध्वजा लगी होती है। इनके मंदिर के जो शिखर है उस पर हरे रंग की ध्वजा लगी होती है। और इनके जो मंदिर के पास जो वन होते हैं, मंदिर के पास मतलब गोगा मेडी के पास जो वन होते हैं उनको सनी कहते हैं। वहाँ से अपन को मतलब लकड़ी काटने के लिए मना किया जाता है। मना मतलब लकड़ी काटने ही नहीं देते। क्या बोलते हैं वनों को, मंदिर के पास वन। शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, मंदिर के पास वन, इनको बोलते हैं सनी। यहाँ से मतलब जो लकड़ियाँ काटने की मना होती है, लकड़ियाँ नहीं काट सकते अपने यहाँ पे। इनके जो भक्त हैं, भक्तों को क्या बोलते हैं, तो इनके गोगा जी के भक्तों को पूर्वीय, भक्तों को बोलते हैं पूर्वीय। इनके जो भक्त हैं उनको पूर्वीय बोलते हैं। इनके अनुयायी हैं जो सांकली नृत्य करते हैं, तो कौन सा नृत्य, सांकली नृत्य करते हैं। ठीक है। अब जो किसान होते हैं, किसान जब हल जोतने जाते हैं तो हल पे एक वो होती है राखी बांध लेते हैं, जिसको गोगा राखड़ी बोलते हैं। उसमें प्राय 9 गांठ होती हैं। तो किसान हल जोतने जाते समय हल पर
राखी बांधता है जिसे गोगा राखड़ी बोलते हैं। इसमें प्राय कितनी गांठें होती हैं, मैंने अभी बताया 9। इसमें प्राय 9 गांठ होती हैं। तो आगे हम और इसके बारे में जो रह गई है उसको बताते हैं, क्या क्या इसके बारे में रह गया है। गोगा राखड़ी में किसान हल जोतने जाते समय हल पर राखी बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और ये इसमें प्राय 9 गांठ होती हैं। इनके मेले वगैरह की भी देख लेते हैं, मेला कब लगता है। तो इनका जो मेला है भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष की नवमी, जन्माष्टमी के अगले दिन का मेला लगता है। तो और एक नृत्य होता है, जो नृत्य में डेरू नामक वाद्य यंत्र का इनका जो नृत्य करते हैं, सांकले नृत्य करते हैं, इसमें डेरू नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। और पुजारी वगैरह के बारे में बताइए। अब एक और इनके बारे में एक कहानी और रहेगी, उस कहानी को भी हम पूरा कर लेते हैं। बस एक कविता है, गाँव खेजड़ी, गाँव खेजड़ी, गाँव गोगो। जैसे हर गांव में ये जो खेजड़ी का वृक्ष है ये मिल जाता है, ऐसे हर गांव में गोगा जी का थान मिलेगा। गोगा जी का थान प्राय कौन से वृक्ष के नीचे होता है। तो मैंने बताया खेजड़ी के नीचे उनका वृक्ष होता है। एक लास्ट कहानी है, उसको भी देख कर समाप्त करते हैं। मैंने आपको बताया गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था, केलमदे। तो इधर गोगा जी, इनकी पत्नी का केलमदे, ये पाबू जी की भतीजी हैं। इनकी सगाई हो गई तो एक दिन केलमदे को सांप के द्वारा डस लिया जाता है। तो कहाँ पे, कोलूमंड में सांप के द्वारा डस लिया जाता है। यही बात जैसे गोगा जी को पता चलते तो गोगा जी हो जाते नाराज़। भाई उनकी शादी हो रखी थी, ऐसे कैसे सांप ने डस लिया। तो वो तुरंत अपने ससुराल जाते हैं। ससुराल में जाके अपने साले से बोलते हैं कि एक कढ़ाई लेके आओ। कढ़ाई में रिफाइंड डालते हैं। रिफाइंड इसको नीचे से गर्म करने लग जाते हैं। रिफाइंड हो गया गर्म। अब जैसे मंत्र बोलने लगते हैं, मंत्र वगैरह बोलते हैं, तो जो सांप थे, सांप आकर इसमें कढ़ाई में गिरने लगे। सांप आकर इधर से सांप आके गिरने लगे। सांपों का एक देवता होता है, आपने सुना ही होगा, ताक्षक। इसको सही से लिख देता हूँ हल्का से। एक तो ताक्षक है, वो सांपों का देवता प्रकट होता है। और वो गोगा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि महाराज मेरे वंश को खत्म मत कीजिए पर गोगा जी तो मानने के रह ही नहीं, क्योंकि भाई उनकी जो पत्नी को सामने डसा है। गोगा जी इस समय बिल्कुल नाराज़ हैं। तो गोगा जी के सामने हाथ जोड़ता है। तो गोगा जी बोलता है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हारे वंशजों को जीवित छोड़ूंगा, अगर तुम कभी भी मेरे भक्तों को परेशान नहीं करोगे और जो मेरी पत्नी है इसको अभी जीवित करोगे। तो गोगा जी के कहने पर ताक्षक ने उन्हें जीवित कर दिया और कभी भी इनके भक्तों को नहीं डसने का प्रण लिया। तो गोगा जी को सर्पों का देवता कहते हैं। तो एक बार अपन जो इनके बचे हुए वो उपनाम और रह गए, उपनामों को और देख लेते हैं। गोगा जी के उपनाम कौन कौन से हैं। गोगा जी के उपनामों को पढ़ते हैं। राजा मंडूलिक है। दूसरा है जिंदा पीर, जहार पीर मैंने बताया साक्षात देवता हो गया। और हिंदू बताइए, हिंदू नागराज।
ये इनके बारे में हमने गोगा जी के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर लिया। अगर कुछ रह गया होगा तो हम अगली वीडियो में गोगा जी के बारे में देख लेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और धन्यवाद आप सभी का।